वो सिर्फ एक भंगी की बेटी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने एक राजकुमार को बाकी बना दिया। एक दिन शिकार से लौटते समय राजकुमार की नजर एक लड़की पर पड़ी। साधारण कपड़े, सादा रूप, लेकिन जो भी उसकी सुंदरता देखे बस देखता ही रह जाए। राजकुमार उसकी सुंदरता को टकटकी लगाए देखता रहा। उसने पहली ही नजर में तय कर लिया कि वह उसी से विवाह करेगा। महल पहुंचकर जब राजकुमार ने उसके बारे में पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक भंगी की बेटी है, लेकिन इस बात से राजकुमार के इरादे नहीं बदले। राजकुमार ने यह बात अपने पिता को बताई। राजा ने बहुत समझाया, एक भंगी की बेटी राजघराने की बहू कैसे बन सकती है, लेकिन राजकुमार अपने फैसले पर अड्डा रहा। राजा ने लड़की के पिता को संदेश भेजा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई राजकुमार उसकी बेटी से विवाह करना चाहता है। मेरी बेटी महल में नहीं रह पाएगी, उसे वहाँ की जीवन शैली रास नहीं आएगी। राजकुमार खुद उसके पिता के पास पहुँचा और कहा, आपकी लड़की मेरे यहाँ कैसे खुश नहीं रह सकेगी। वहाँ के ठाट बाट में वह जल्दी से घुल मिल जाएगी। लड़की के पिता ने बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार नहीं माना। अंततः दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद शुरू में सब ठीक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन धीरे धीरे लड़की बीमार रहने लगी। उसे भूख नहीं लगती थी, शरीर कमजोर होता जा रहा था और वह दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। राजकुमार ने अपने राज्य के सारे वैद्य बुलवाए, पर कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। उसी दौरान एक वैद्य दरबार में आया। जब उसे रानी की हालत का पता चला तो वह राजकुमार के पास गया और बोला, अगर आप अनुमति दें तो मैं रानी का इलाज करना चाहता हूँ। राजकुमार ने तुरंत अनुमति दे दी। वैद्य ने महल में रानी के कमरे के पास एक कमरा ले लिया और चुपचाप उसकी हालत पर नजर रखने लगा। उसने देखा रानी हमेशा लेटी ही रहती थी, कुछ खाती नहीं, कुछ बोलती नहीं। एक दिन उसने महल की एक दासी को बुलाया और पूछा, यह रानी है कौन? दासी ने डरते डरते पूरी सच्चाई बता दी। तब वैद्य को सब समझ में आ गया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने रानी के कमरे के पास एक दीवार बनवाई और उसके पीछे महल का सारा कूड़ा कचरा डलवा दिया। रानी के कमरे से एक छोटा दरवाजा उसी कूड़े की दिशा में खुलवाया गया। जब रानी के कमरे में कूड़े की बदबू पहुंची तो वह जैसे जाग उठी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसकी भूख वापस आ गई थी। दोपहर को उसने भरपेट खाना खाया और जब सब सो गए तो वह धीरे से कूड़े करकट के ढेर के पास गई और वहां पड़ी जूठन को उठाकर खाने लगी। वैद्य छिपकर सब देख रहा था। फिर एक दिन उसने राजकुमार को बुलाया और सब कुछ दिखाया। जब राजकुमार ने अपनी रानी को कूड़े से दाने चुन चुन कर खाते देखा तो उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसने बाहरी सुंदरता देखी थी, अंदर की आदतें और परवरिश को नजरअंदाज कर दिया था। उसने भले ही रानी को दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए, लेकिन एक इंसान का स्वभाव और परवरिश उसके मूल जीवन से गहराई से जुड़ा होता है। जब रानी पूरी तरह से ठीक हो गई तो राजकुमार ने उसकी सहमति के साथ सम्मान पूर्वक उसे उसके पिता के पास लौटा दिया। कहते हैं कि सिर्फ रूप देखकर रिश्ता नहीं बनता, सच्चा मेल तब होता है जब मन, सोच और जीवन शैली मिलती हो।